हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कबीर के पद पढ़ाऊंगी। तो इसके पदों की व्याख्या शुरू करने के पहले थोड़ा कबीर के विषय में जान लीजिए। जन्म इनका अनुमानतः 1399 ईस्वी में हुआ। निधन 1518 ईस्वी। निवास स्थान इनका काशी था। माता पिता नीमा और नीरू थे। वृत्ति बुनकरी। दीक्षा गुरु इनके जो थे वो है स्वामी रामानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रसिद्ध वैष्णव संत और आचार्य। इनके द्वारा जो रचनाएं थी वो है बीजक, कबीर ग्रंथावली। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इनके पद की व्याख्या। देख लीजिए। संतों देखत जग बौराना, साच कहें तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इनका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हे सज्जन लोग, देखो यह जग बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। अगर कोई सच कहता है तो यह दुनिया उसे मारने के लिए दौड़ती है, और जो झूठ बोलता है उस पर ही दुनिया विश्वास कर लेती है। अब आगे है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पख नहीं पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास आगे बोल रहे हैं कि नियम को पालन करने वाला धर्मी अनेक देखे हैं। नियम को पालन करने वाला धर्मी अनेक देखे हैं, जो प्रातः स्नान करते हैं और अपने आत्मा को मारकर पत्थर पूजते हैं। ऐसे में उससे बड़ा अज्ञानी और कोई भी नहीं है। आगे है बच्चों, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो अर्थ होगा इसका, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी आगे बोल रहे हैं कि बहुत सारे पीर अलैया देखे जो अपने धार्मिक पुराणों को पढ़कर अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन वह खुद सही आत्मज्ञान ही नहीं होते। आगे है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। इसका अर्थ होगा बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आसन लगाकर बैठ गए हैं वह ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, इस बात का वे घमंड रखते हैं। तथा ऐसा लोग जो पीपल, पत्थर तथा तीर्थ को जाते हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने से ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे झूठे अहंकार को वे अपने मन में पाले हुए रहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। आगे है कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना। तो इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो टोपी, माला, माथे पर तिलक और शरीर पर छाप वाले कपड़े पहन कर रहते हैं, अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि वह धर्म के अनुयायी बन गए हैं, लेकिन वह धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपने गुरु के द्वारा सिखाए गए सद्विचार को भुला देते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान बोध ही नहीं। ऐसे लोग अपने आप को धर्म के अनुयायी समझते हैं। घर घर मंत्र देश फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति के तरीके बताते हैं, उनके महिमा का बखान करते हैं, लेकिन वह खुद कुछ भी नहीं जानते हैं। वह संसार को अपना बखान करते करते खुद संसार के भवसागर में डूब जाते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। आई होप स्टूडेंट, आप लोगों को ये कबीर के पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग शेयर करिए ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उसको भी पढ़ाई में हेल्प मिले।